कक्षा प्रारंभ करते हैं, विशेष करके 12 भाव एवं भाव स्वामी एवं भावों का संज्ञा। उसके बाद एक नियम होता है भाव का कारक। मैं प्रथम कक्षा में ही आप लोगों को एक नियम बोला था। इस नियम को निश्चित रूप में सभी लोग नोट करके याद करेंगे, क्योंकि ये फलादेश का, जन्म कुंडली फलादेश का प्रमुख नियम है। भावात भावपतिश्चक्कारकवशात् तत्तत्फलम योजयेत। फिर से और एक बार आवृत्ति कर रहा हूं, ध्यान पूर्वक इसको सुने। भावात भावपतिश्च कारकवशात् तत्तत्फलम योजयेत। भावात कहने से, भाव से, पहले ही दिन हम लोग भाव से क्या क्या विचार करना चाहिए उसको समझे हैं। जैसे तनुभाव है, तनुभाव से शरीर संबंधित रूप, लक्षण, चिन्ह, आयु, सुख, दुख, प्रकृति, आकृति, ये सब विचार हम लोग तनुभाव से करते हैं। धन भाव से धन, विद्या एवं वाणी, भोजन, कुटुंब इत्यादि समस्त विचार हम धन भाव से ही करते हैं। इसी प्रकार 12 भावों से जो जो विचारणीय विषय है उसका विचार भावात इस शब्द से ही सिद्ध होता है। भाव से क्या क्या हम लोगों को विचार करना चाहिए, जैसे हम लोग केंद्र, पणफर, आपोक्लिम, त्रिकोण, त्रिक, चतुरस्र, उपचय, अनुपचय, इस प्रकार 12 भावों को संज्ञाओं में विभाजित किए। तो भाव से हम लोगों को क्या विचार करना चाहिए उसको हम लोगों को दिमाग में प्रथम सोपान में बैठाना चाहिए। उसके बाद क्या हुआ, भावपति। भावपति कहने से भाव स्वामी, जैसे तनु लग्न, लग्न मेष लग्न हो तो 12 भावों का स्वामी। जैसे पंचमेश मेष लग्न में पंचम भाव का स्वामी सूर्य है। केंद्र भावाधिपति, केंद्र भाव के स्वामी मेष चर लग्न होने के कारण मंगल, चंद्रमा, शुक्र, शनि। इस प्रकार 12 भावों का स्वामी का विचार हम लोग किए सेकंड बिंदु में। भाव से भाव अधिपति से, भावात भावाधिपति, भावपति, भावपति कहने से भाव का स्वामी जो लॉर्ड होता है। प्रत्येक हाउस का, जो फर्स्ट हाउस उसका लॉर्ड, सेकंड हाउस उसका लॉर्ड, उस प्रकार अधिपति का विचार किए। क्योंकि प्रत्येक ग्रहों का भी कुछ स्वभाव होता है, उस स्वभाव को आगे जानेंगे। परंतु थर्ड सोपान में हम लोग राशियों की परिचय, चर राशि, स्थिर राशि, स्वभाव राशि, विषम राशि, सम राशि, क्योंकि हम लोगों को आगे जाके कुंडली में ग्रह योग को देखना है। ग्रह में परस्पर संबंध से कौन से योग उत्पन्न हो रहा है उसको विचार करना है। इसीलिए भावाधिपति के साथ साथ हम लोग राशियों के स्वरूप, चर स्थिर दिशोभाव के स्वरूप एवं दिशा, पूर्व दिशा के राशि, दक्षिण दिशा के राशि, पश्चिम दिशाओं के राशि एवं उत्तर दिशाओं के राशि का ज्ञान हम लोग किए। उसके साथ साथ पुरुष स्त्री विभाजन भी राशियों का हम लोग समझे हैं। एवं उसमें एक बिंदु आप लोगों को याद करना है, वात, पित्त, कफ, त्रिदोष। इस प्रकार रोगों के विचार के लिए राशियों का भी विभाजन किया जाता है, वह भी हम लोगों को याद रखना है। चर स्थिर दिशभाव, विषम राशि, समराशि, पुरुष राशि, स्त्री राशि, क्रूर राशि, अक्रूर राशि, बहिस्थ विचार प्रश्न के लिए, एवं मध्य में अथवा गृह द्वार के समीप में उसका भी विभाजन हम लोग पूर्व कक्षा में पढ़े हैं।
राशियों के स्वरूप विचार के बाद भाव कारक, 12 भावों का जो कारक विचार है वो सबसे अत्यधिक महत्वपूर्ण है। उसको हम लोगों को ध्यान पूर्वक याद रखना चाहिए, क्योंकि कुंडली देखने के लिए कुछ विषय हम लोगों के दिमाग में याद होगा तो हम लोग आगे जाके फलादेश कर सकते हैं। इसीलिए भाव का कारक क्या है, 12 भाव, 12 हाउस, इन प्रत्येक भावों का कारक का विचार। एक श्लोक है, तरणिरमर मंत्री मंगलश्चंद्र सौम्यो गुरुरथ शनि भौमो शुक्रर्के क्रमेण अमर गुरुदिनेशौ मन्दभानुज्ञजीवः सुरगुरुरपि मन्दः कारकाश्युर्विलग्ना। श्लोक याद होगा तो दीर्घ काल तक हमारे दिमाग में बैठ जाता है, लेकिन मैं आपको इस कुंडली में 12 भावों का कारक लिख देता। जैसे कि पहला जो तनुभाव है, जैसे तनु मतलब शरीर, शरीर भाव का स्थिर कारक, शरीर से रोग का विचार होता है, शरीर से आकृति प्रकृति, शरीर संबंधित संपूर्ण विचार तनुभाव से हम लोग करते हैं। तो शरीर का स्थिर कारक ग्रह सूर्य है, तरणी, तरणी मतलब सूर्य, सूर्य आत्मकारक ग्रह जो हमारे शरीर में विटामिन डी देता है एवं रोग प्रतिरोधक जो शक्ति है, एंटीबॉडी उत्पन्न करता है हमारे शरीर में, वह हमारा शरीर का मुख्य है। जितना सब विचार हम तनुभाव से करेंगे उतना सब विचार सूर्य से भी कर सकते हैं। हमारा शरीर का सुस्थता असुस्थता उसका विचार हम सूर्य से ही करेंगे। कितना मनुष्य सुस्थ रहेगा, कितना असुस्थ रहेगा, उसका विचार सूर्य से हम लोगों को भी करना चाहिए, क्योंकि तनुभाव का स्थिर कारक ग्रह सूर्य है, याद होगा। उसके बाद धन भाव है, धन भाव का स्थिर कारक ग्रह कौन है? धन मतलब पैसा होता है, धन मतलब विद्या होती है, धन, धन स्थान से हम लोग वाणी का विचार करते हैं। उस भाव का स्थिर कारक ग्रह गुरु है, बृहस्पति, जो गुरु। तो जितना विचार हम धन स्थान से कर सकते हैं उतना सब विचार हम बृहस्पति से भी करेंगे। वाणी का विचार एवं भोजन का विचार एवं धन संबंधित संपूर्ण विचार, विद्या, ये सब बृहस्पति से भी करेंगे। इसीलिए धन भाव का स्थिर कारक ग्रह बृहस्पति, याद हो जाएगा। उसके बाद सहज भाव आता है। सहज एक पराक्रम है, एक प्रतिष्ठा है, पराक्रम। सहज सहोदर भाई बहन का विचार होता है। जिसके साथ 4 भाई हो ना, वो तुरंत लड़ाई करने के लिए आगे निकल जाता है, किसी के साथ वो लड़ सकता है, क्योंकि भातृ बल होता है, वह एक पराक्रम है। और यह पराक्रम मंगल से ही प्राप्त होता है। इसीलिए मंगल ग्रह भूम ग्रह सहज भाव का तृतीय भाव का स्थिर कारक ग्रह है। तरणी अमर मंत्री मंगल, अमर मंत्री देव मंत्री बृहस्पति, तरणी सूर्य, मंगल, मंगल तृतीय भाव का स्थिर कारक ग्रह। उसके बाद कहते हैं सुख स्थान, जो चतुर्थ भाव है, जिसको हम लोग सुहृत व मातृ स्थान के रूप में जानते हैं। तरणी अमर मंत्री मंगल चंद्र सौम्यो, चतुर्थ भाव का जो स्थिर कारक हमेशा दिमाग में बैठाना है। चतुर्थ भाव वाहन संबंधित विचार, चतुर्थ भाव भूमि संबंधित, गृह निर्माण संबंधित, मातृ मित्र सुख, इस सभी भौतिक सुख का विचार जो है वो हम लोग चतुर्थ भाव से करते हैं। इसीलिए चतुर्थ भाव का स्थिर कारक 2 ग्रहों को दिया गया है,
क्योंकि मित्र से बिजनेस भी होता है, फ्रेंडशिप से बिजनेस चलता है। उसीलिए चतुर्थ भाव एक हमारे जीवन का प्रमुख स्थान होता है, सुख स्थान होता है। और उसका स्थिर कारक कारक ग्रह सौम्य चंद्र, सौम्य मतलब बुध एवं चंद्र, चंद्र मातृकारक ग्रह है। जैसे सूर्य स्थिर एवं नित्य पितृकारक ग्रह, वैसे ही चंद्र मातृकारक ग्रह है, बुध मित्र कारक ग्रह है। एवं आगे आप सुत स्थान को देखेंगे, सुत मतलब पंचम भाव, जो पंचम भाव है वह सुत स्थान है। सुत मतलब पुत्र संतान, और संतान भाव का स्थिर कारक ग्रह बृहस्पति। तरणि रमर मंत्री मंगलश्चंद्र सौम्यो गुरु, गुरु पंचम भाव का स्थिर कारक ग्रह। गुरु से संतान संबंधित विचार, विद्या बुद्धि, विद्या स्थान द्वितीय भाव का भी स्थिर कारक ग्रह बृहस्पति, बुद्धि स्थान का भी बृहस्पति। इसीलिए विद्या बुद्धि दोनों का विचार, ज्ञान आत्मज्ञान का विचार हम लोग सब बृहस्पति से करते हैं। वो सचिव ग्रह के रूप में हम लोग जानते हैं। व्यक्ति के पास मंत्रणा देने की जो सामर्थ्य होता है वो बृहस्पति से होता है। अच्छा सचिवत्व जो हम लोग देख रहे हैं ना, एक मंत्रियों के पास सचिव रहता है, वो जो मंत्रणा देता है कौन से कार्य करना चाहिए कौन सा नहीं करना चाहिए, वह बृहस्पति के कारण प्राप्त होता है। इसीलिए द्वितीय एवं पंचम भाव का जो स्थिर कारक ग्रह वह बृहस्पति है। षष्ठ स्थान सबसे अधिक खराब है, रिपु व शत्रु व रोग विचार जिससे करते हैं। इसी रिपु स्थान शत्रु स्थान का स्थिर कारक ग्रह कौन है, उसमें श्लोक में बताते हैं। तरणि रमर मंत्री मंगलश्चंद्र सौम्यो गुरुरथ शनि भौमो, गुरु अथ, अथ अनंतरम, अथ मतलब इसके बाद, अनंतर शनि भौमो, शनि भौम मंगल, भौम हम लोग जानते हैं मंगल ग्रह का अन्य नाम है। ये षष्ठ स्थान का भी रोग रिपु शत्रु, जो हम लोग मातुल का विचार जिससे करते हैं, उस स्थान का स्थिर कारक ग्रह भी दो हैं, वो शनि भी है मंगल भी है। तभी मंगल सहज भाव का भी भातृस्थान का भी स्थिर कारक हो गया एवं शत्रु का भी स्थिर कारक हो गया। इसका अर्थ यह है युद्ध में विजयी प्राप्ति करना है तो हमारे कुंडली में मंगल अधिक बलवान होना चाहिए। तो हम लोग कोई भी कोर्ट कचहरी केस से लेके इंटरव्यू से लेके कॉम्पिटेटिव एग्जाम तक किसी भी में हम लोग फाइट करके जीत सकते हैं। और मंगल की दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में निश्चित रूप में हम लोगों को यह प्राप्ति होगा, तो उसका हम लोगों को दिमाग में भी बैठाना चाहिए फलादेश के लिए। जो रिपु स्थान है शत्रु स्थान है उसका स्थिर कारक ग्रह दो है, एक शनि और दूसरा मंगल। उसके बाद आ जाता है जाया भाव। जाया जो है वो पत्नी के अर्थ में प्रयोग है, और इस भाव का स्थिर कारक ग्रह कामना कारक ग्रह, जो कामना को सृष्टि करता है उत्पन्न करता है, वो सबसे प्रमुख ग्रह शुक्र है। इसीलिए जाया पत्नी स्थान का स्थिर कारक ग्रह एक ही है, शुक्र है। एवं शुक्र से हम लोग पत्नी के सुख दुख का विचार करेंगे। पत्नी के कुंडली में दाम्पत्य जीवन के सुख का विचार भी शुक्र से हम लोग करेंगे। आगे जाके मंगल दोष का भी विचार हम लोगों को शुक्र से, लग्न से, चंद्रमा से, शुक्र से भी करना है। क्यों? क्योंकि सप्तम भाव का स्थिर कारक ग्रह शुक्र है। मंगल दोष का अत्यधिक महत्व विचार किया गया है विवाह में, इसीलिए सप्तम भाव का स्थिर कारक को हम लोगों को ध्यान पूर्वक याद रखना है। यहाँ शनि मृत्यु स्थान का जो आयु प्रदान करता है, दीर्घायु होगा,
अथवा अल्पायु होगा, आयु का निर्णय निर्णय करना है, मध्यमायु, अल्पायु, दीर्घायु के लिए वहां किसको देखना है ना, शनि को भी देखना है, क्योंकि शनि आयु वर्धक भी है, आयु हानि भी करता है, मारकेश भी शनि है, एवं आयु को वृद्धि भी शनि करवाता है। इसीलिए शनि जो है वो मृत्यु स्थान का स्थिर कारक ग्रह है। इसी प्रकार आगे धर्म स्थान की ओर चलेंगे तो यहाँ जो धर्म स्थान है वो भाग्य भी है, और भाग्य सभी के साथ जुड़ा हुआ है। भाग्य में होगा तो अच्छा अध्ययन व्यक्ति करेगा, भाग्य में होने से प्रारब्ध होगा, पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार वर्तमान जन्म में हमारा शरीर सुस्थ होगा, नहीं तो पूर्व जन्म कृतम पापम व्याधि रूपेण पीड्यते, पूर्व जन्म में किया गया पाप इस जन्म में हम लोगों को रोग के आकार में प्राप्त होगा। हम लोग पूर्व जन्म में कुछ पाप किए होंगे जिस कारण इस जन्म में हम लोगों को रोग उत्पत्ति होता है। तो भाग्य स्थान, धर्म स्थान सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। संपूर्ण कुंडली में नित्य शुभ स्थान धर्म स्थान है, नवम भाव है, और उसका जो स्थिर कारक ग्रह है वो दो है, एक बृहस्पति और दूसरा सूर्य। तरणी रमरमंत्री मंगल चंद्र सौम्यौ गुरु रथ शनि भौमौ शुक्र अर्की, अर्की मतलब शनि, शुक्र अर्की क्रमेण अमर गुरु दिनेश, अमर गुरु देवताओं का गुरु बृहस्पति, दिनेश दिन का ईश, दिवा ईश सूर्य, दिन दिवस का जो अधिपति होता है वो सूर्य है, अमर गुरु दिनेश। इसके बाद यह दोनों धर्म स्थान के स्थिर कारक होने के कारण सूर्य बृहस्पति, इनसे धर्म का भी मंत्र ग्रहण करने की जो क्षमता होती है इन दोनों में होती है। भाग्य कारक ग्रह ये भी दोनों हैं सूर्य गुरु। हम लोग कुंडली में आंख मूंद के बता सकते हैं इसका भाग्य भाग्य युक्त होगा या दुर्भाग्य युक्त होगा। ये सौभाग्य दुर्भाग्य के विचार करने के लिए हम लोग सूर्य बृहस्पति को देखेंगे तुरंत ताक से। सूर्य शुभत्व हो, बृहस्पति शुभ स्थान में बैठा हो, सूर्य शुभ ग्रहों से युत दृष्ट हो, तुरंत कह देंगे ये भाग्य युक्त होगा, नहीं तो वो दुर्भाग्य होता है। एक जो नियम हम लोग अभी देख रहे हैं ना, भाव, भाव का स्वामी, भाव का कारक, ये तीनों का महत्व सबसे अधिक होता है। केवल एक भाव में कोई ग्रह बैठा है उसका फलादेश हम लोग करने लगे तो हमारा फलादेश गलत हो सकता है। उसके साथ साथ भाव का स्वामी देखेंगे, केवल भाव का स्वामी देख के छोड़ नहीं देना है, भाव का कारक का भी विचार हम लोगों को करना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है भावात भावपति शक्कारक वशात तत् फलम योजयेत। योजयेत मतलब उस सभी फलों को जोड़ने के बाद हम लोग कंपैरेटिव स्टडी करना चाहिए, तुलनात्मक अध्ययन करना चाहिए, तभी जाके हम सटीक फलादेश कर सकते हैं। फलादेश कठिन विषय नहीं है, लेकिन उसके जो स्टेप है ना, जो सीढ़ी है, उस सीढ़ियों को हम लोगों को स्टेप बाय स्टेप याद रखना पड़ेगा, तभी जाके फलादेश निकलता है। अमर गुरु दिनेश कर्म भाव कहते हैं मंद भानुज्ञ जीव। मंद शनि का अन्य नाम है, मंद भानु सूर्य का अन्य नाम है, ज्ञ बुध है, और जीव बृहस्पति गुरु का अन्य नाम जो है वो जीव है। इसीलिए यहां कहा जाता है मंद भानुज्ञ जीव। तो कितने कर्म भाव, इस प्रकार किसी भी भाव का चार ग्रह स्थिर कारक नहीं होते हैं। कभी कभी किसी जातक में, किसी जन्म कुंडली में शनि कर्म का प्रदान करता है, कर्म प्रदान करने के लिए शनि महत्वपूर्ण होता है। कर्म मतलब कर्म प्राप्ति, आजीविका, जिसके द्वारा हम लोग धन उपार्जन करते हैं। किसी कुंडली में सूर्य कर्म भाव का कारक,
और किसमें बुध, किसमें बृहस्पति। लेकिन कर्म भाव से हम लोग पितृ संबंधित विचार करते हैं। जैसे चतुर्थ भाव माता का है, लग्न स्वयं का है, चतुर्थ भाव माता का है, सप्तम भाव पत्नी का। इसी प्रकार पितृस्थान जो है वो दशम भाव है, और दशम भाव का जो स्थिर कारक ग्रह है वह सूर्य है। मतलब सूर्य भी पितृकारक ग्रह है। सूर्य अस्तंगत होगा, सूर्य नीचंगत होगा, सूर्य पाप क्षेत्रस्थ होगा, तभी वो पितृदोष उत्पन्न करता है। इसीलिए सूर्य भी कर्म का प्रदान करने का मुख्य ग्रह है, एवं पितृ संबंधित सुख दुख का विचार करने का जो ग्रह है वह सूर्य है। उसके बाद बुध बृहस्पति भी हम लोग जानते हैं विद्या बुद्धि के कारण। बुध तो उसको कहा जाता है पंडित ग्रह, वो पंडित बनाता है, विद्वान बनाता है व्यक्ति को। वाणी कारक ग्रह बुध एवं बृहस्पति दोनों है। बचसामपति बृहस्पति, एवं बुध को वाणी कारक ग्रह के रूप में हम लोग जानते हैं। और बिना वाणी का कोई कर्म नहीं चलता है। आज मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, यहाँ पढ़ाने आया हूं मणिपुर में, तो मेरा वाणी, विद्या, बुद्धि तीनों होने के कारण मैं यहाँ आपके सामने हूं। ये मेरा एक कर्म है। इस कर्म से मैं धन उपार्जन कर रहा हूं। तो इसका मुख्य शनि भी है, सूर्य भी है, बुध भी है, बृहस्पति भी है। ये चारों का सपोर्ट मिल रहा है, तभी जाके मैं आपके सामने ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन सटीक रूप से कर सकता हूं। क्योंकि यहाँ आप देखिए विद्या भाव का स्थिर कारक ग्रह बृहस्पति भी है, एवं जो सुत स्थान है, जो बुद्धि स्थान है, उसका भी स्थिर कारक ग्रह बृहस्पति है। चतुर्थ सुख स्थान, जिससे भी हम लोग कर्म के साथ इसका संबंध है, विद्या बुद्धि चतुर्थ सुख, भूमि वाहन, ये सब का संबंध बुध से भी है। एवं जहां हम लोग जानते हैं वृत्ति कारक, शत्रु विजयी कारक, वृत्ति प्राप्ति का कारण जो है वो षष्ठ भाव है। षष्ठ भाव का भी स्थिर कारक शनि है। ये यहाँ देखा जाए तो बृहस्पति, बुध, शनि एवं सूर्य, ये चारों की चारों कर्म के साथ साथ विद्या बुद्धि वृत्ति सुख इनसे संबंधित है। इसीलिए इनका परस्पर परस्पर एक इंटरलिंक, जिसको हम लोग कहते हैं, इनका परस्पर संबंध है। भाग्य नहीं होगा तो, दुर्भाग्य होगा तो हमारा कर्म प्राप्ति नहीं होता है। हम लोग कहते हैं आज तक टेम्परारी नौकरी में मैं हूं, मुझे परमानेंट नौकरी नहीं मिला है। क्यों? मेरा तो भाग्य सटीक नहीं है, मैं दुर्भाग्य युक्त हूं, जिस कारण से परमानेंट नहीं हो पा रहा। तो कर्म के साथ भाग्य जुड़ा है। सौभाग्य दुर्भाग्य के संबंध नवम भाव से भी, सूर्य गुरु से भी जुड़ा है। इसीलिए कर्म भाव का ये चारों की चारों स्थिर कारक है। और आय स्थान, लाभ स्थान जो महत्वपूर्ण है, जैसे धन भाव का स्थिर कारक ग्रह बृहस्पति, वैसे आय लाभ स्थान का स्थिर कारक ग्रह भी बृहस्पति है। और शनि तीनों की तीनों त्रिक भाव 6, 8, 12 व्यय भाव, 6, 8, 12 त्रिक स्थान, अशुभ स्थान, इसका स्थिर कारक ग्रह शनि है। समझ रहे हैं? शनि कौन से भावों का स्थिर कारक ग्रह है? ना तृतीय भाव, एक सॉरी षष्ठ भाव, अष्टम भाव, व्यय भाव, तीनों त्रिक स्थान का स्थिर कारक ग्रह शनि है। त्रिक भाव 6, 8, 12 स्थिर कारक ग्रह शनि, एवं कर्म स्थान का स्थिर कारक ग्रह भी शनि है। सूर्य कौन से भाव का स्थिर कारक है?
1, 9 9 और 10। एवं 10। तनुभाव, भाग्य भाव, कर्म भाव का स्थिर कारक ग्रह सूर्य है। सबसे अधिक स्थिर कारक ग्रह कौन से हैं, कितने भावों का? जैसे आप बृहस्पति बृहस्पति धन का है 2, पंचम का है 5, भाग्य का है 9, कर्म का है 10, 10th हाउस, और आय एकादश भाव का 11th हाउस। तो 5, 9, 10, 11 पांचों की पांचों भावों का स्थिर कारक ग्रह बृहस्पति है। परंतु शुक्र एक ही स्थिर कारक है, वो जो जाया स्थान है, वो एक ही घर को पकड़ के रखा है और उसमें ही वो खुश है। मंगल, मंगल का विचार करेंगे तो वो 2, पराक्रम एवं शत्रु, क्योंकि शत्रु के साथ, शत्रु विजयी के साथ पराक्रम जुड़ा रहता है वह प्रसंग, इसीलिए मंगल 2 भावों का स्थिर कारक हम लोग विचार करते हैं। इसी प्रकार आपको बुध 2 ही भाव का स्थिर कारक, वो जो आमने सामने है, एक तो चतुर्थ और दूसरा दशम। माता पिता चतुर्थ दशम। जैसे आप कहते हैं पितृकारक ग्रह सूर्य है, इस प्रकार मातृकारक ग्रह चंद्रमा, संतान कारक ग्रह बृहस्पति, पत्नी कारक ग्रह शुक्र, भ्रातृकारक ग्रह मंगल, मित्र कारक ग्रह बुध। इस प्रकार भी याद कर लीजिए। भृत्य नौकर चाकर का कारक ग्रह शनि, भृत्य जो नौकर चाकर हमारे पास रहते हैं उसका कारक ग्रह शनि है। समझ गए बात को? आज थोड़ा सा कुंडली के ओर हम लोग चलते हैं। एक पंचांग.com करके एक वेबसाइट है जो कि मैं ग्रुप में दिखाया हूं, उसी का सारा पिक्चर में दिखा रहा हूं आपके सामने। ये इसमें एक सेटिंग ऑप्शन है। सेटिंग ऑप्शन में यहाँ दृश्य सिद्धांत अथवा सूर्य सिद्धांत अथवा सिद्धांत दर्पण करके 3 ग्रंथ से व 3 सिद्धांतों से ये पंचांग बनाया जा सकता है। यहाँ मैं सिद्धांत दर्पण को चूज करता हूँ, क्योंकि सिद्धांत दर्पण हमारे शास्त्र का एक प्रमुख ग्रंथ है जो वर्तमान समय में दृग्गणितज्ञ हो रहा है। इसीलिए सिद्धांत दर्पण को मैं चूज किया। उसके साथ साथ हम लोगों को सिद्धांत दर्पण चूज करते हुए यहाँ मणिपुर भारत एवं इसका जो घटी पल के अनुसार दिखाने के लिए, यहाँ यदि मैं राइट क्लिक करूंगा तभी घटी पल भी मुझे पंचांग में प्राप्त होगा। इंग्लिश में हो सकता है तो मैं इंग्लिश में कर सकता हूँ, उड़िया में कर सकता हूँ अथवा हिंदी में। ये तीनों लैंग्वेज, चारों लैंग्वेज में चलता है और गुजराती भी है। सेटिंग्स सेव करने से ये मेरा सारा सेटिंग अभी सिद्धांत दर्पण के अनुसार ये सेटिंग हो गया है। इसमें आज के जो मूल मंत्र है, ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्म्यै नमः। लक्ष्म्यै नमः, लक्ष्मी शब्द यहाँ थोड़ा सा गलती किया है, लेकिन ये लक्ष्म्यै, लक्ष म हलंत य के बाद ऐकार होगा। चलिए, 8 जुलाई 2026, यहाँ पूर्णिमांत के अनुसार दिया जा सकता है अथवा अमांत के अनुसार दिया जा सकता है मास। हम लोग पूर्णिमांत के अनुसार मानते हैं, इसीलिए पूर्णिमांत के अनुसार लिखा जा सकता है। दिखाए चार्ट में यह हम लोग कौन से चार्ट देखना चाहते हैं, आज का पंचांग पहले आ जाता है, क्योंकि आप लोग दृक पंचांग भी देखे हैं, इसको भी देख के एक बार ध्यान पूर्वक देख लीजिए। जैसे सूर्य उदय 4:35 AM लिखा है, 6:03 PM सूर्यास्त लिखा है।
और सूर्योदय जो है वो 4:34 AM में है। इस प्रकार सूर्योदय, चंद्रोदय, चंद्रास्त। वर्तमान आज की तिथि 12:22 तक था और उसका घटी पल 19:29 हुआ। ये घटी पल का गणित हम लोगों को आना चाहिए, इसीलिए घटी पल में यहाँ भी लिखा हुआ है। नक्षत्र आज का जो है वो रेवती नक्षत्र 16:40 तक, 16 मतलब 16:40 मतलब 4:40 PM, और उसका घटी पल जो है वो 30:14 ठीक है। और वर्तमान समय में अश्विनी नक्षत्र प्रारंभ हो गया है, क्योंकि रेवती नक्षत्र 4:40 तक था। और अतिगंड योग 13:50 तक मतलब दोपहर के 1:50 तक वर्तमान अतिगंड समाप्त होके अतिगंड के बाद वाला योग प्रारंभ हो गया है। और कर्ण, कौलव कर्ण 12:22 तक, उसके बाद तैतिल कर्ण वर्तमान समय में चल रहा है। पक्ष कृष्ण पक्ष, वासर बुधवार, ग्रीष्म ऋतु, सायन ऋतु वर्षा, अयन उत्तरायण, सायन अयन दक्षिणायन, गोल उत्तर गोल, सायन गोल उत्तर गोल भी है। मास के अनुसार ज्येष्ठ मास, पूर्णिमांत मास के अनुसार आषाढ़ कृष्ण पक्ष है, अमांत के मास के अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष है। वो जो कि दक्षिण भारत में प्रचलित वर्तमान मास ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष होगा। रेवती नक्षत्र के समाप्ति होने के कारण यहाँ पंचक समाप्ति लिखा है, क्योंकि धनिष्ठा नक्षत्र से 5 नक्षत्र धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद, रेवती, ये 5 नक्षत्र पंचक नक्षत्र होते हैं। इन पंचक नक्षत्र में हम लोगों को जैसे छत डालना अथवा शवदाह करने के लिए पंचक नक्षत्र में यदि किसी का मृत्यु होता है, वो शवदाह में विशेष संस्कार हम लोग करते हैं, तो उसको धनिष्ठा पंचक कहा जाता है। वह भी विशेष करके हम लोग लकड़ी के कोई सामान बनाते हैं तो वो अशुभ तो होता है। एवं छत छत डाल नहीं डालते हैं पंचक में, कई सारे कार्य शुभ कार्य भी वर्जित है। संवत्सर रौद्र संवत्सर, शक संवत 1948, संवत्सर वर्ष 2083 एवं सौर मास के अनुसार सौर आषाढ़ मास वर्तमान चल रहा है, और सौर दिन के अनुसार वर्तमान 24 दिवस। और आनंद आदि योग के अनुसार आज उत्पात योग है। सूर्य नक्षत्र से दिन के नक्षत्र हम लोग गिनती करेंगे तो 21 दिन हो गया है। और विशेष करके आज का जो अयनांश है वो 24 अंश 32 कला 51 विकला, 24 अंश 32 कला 51 विकला। सूर्योदय कालिक ग्रह स्थिति जैसे आपके सामने यहाँ ग्रह स्थिति रखा गया है, वैसे ही इसमें देख सकते हैं कौन से ग्रह कौन से राशि में। कुंभ राशि में राहु, एवं मीन राशिस्थ चंद्र शनि, एवं मेष राशिस्थ मंगल, इस प्रकार मिथुन राशि में सूर्य, एवं बुध बृहस्पति जो है वह कर्कस्थ है, और शुक्र सिंह एवं केतु सिंह राशि में स्थित है। इस प्रकार ग्रह चक्र को आप अंश कला के अनुसार देख सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक समय में हम लोगों को ग्रह का अंश कला विकला ध्यान पूर्वक देखना चाहिए। जैसे सूर्य मिथुन राशि में आज 21 अंश 14 कला 32 विकला में विद्यमान है, एवं चंद्रमा मीन राशि में 23 अंश 8 कला 31 विकला में विद्यमान है। मंगल वृषभ राशि में 12 अंश 32 कला 24 विकला में स्थित है, क्योंकि हम लोग जैसे जानते हैं एक राशि में 30 अंश हुआ होता है, तो वर्तमान समय में वृषभ राशि में कितने अंश में ग्रह बैठा है और उसका अंश के अनुसार हम आगे फलादेश में उसका व्यवहार लेते हैं। इसलिए अंश कला विकला को हम लोगों को ध्यान पूर्वक भी देखना चाहिए। बुध कर्क राशि के 0 अंश 13 कला 37 विकला,
इसी प्रकार बृहस्पति भी 7 अंश 15 कला 33वीं कला, शुक्र सिंह राशि के 3 अंश 23 कला 26वीं कला, शनि मीन राशि के 19 अंश 33 कला 27वीं कला, राहु कुंभ राशि के 7 अंश 37वीं कला 37 कला 20वीं कला एवं केतु राहु से सप्तम में स्थित होता है। एवं सूर्य चंद्र नक्षत्र व राशि नक्षत्र पाद इसका विभाजन भी एक एक करके दिया है और इसमें आप पूरा उत्तर भारत की कुंडली एवं दक्षिण भारत की कुंडली के साथ इसको ध्यान पूर्वक भी देख सकते हैं। ये आपके सामने पूरा संपूर्ण कुंडली व चित्र रखा गया है। ये जो एप्लीकेशन है पंचांग.com इसको आप लोग यूज कर सकते हैं। इसमें पंचांग भी है, दैनिक पंचांग भी है और मुहूर्त भी है, राशिफल का विचार एवं इसी में सभी प्रकार की चौघड़िया से लेके आप प्रातः काल कितने समय से कितने समय तक है, अभिजीत काल क्या है, संध्या काल कितने समय का है, अपराह्न ब्रह्म मुहूर्त, सभी प्रकार के बिंदु यहाँ इसमें भी सॉफ्टवेयर में यूज किया गया है। ध्यान पूर्वक इसको देखें। इसके साथ मैं कक्षा को ही विराम दे रहा हूँ। आप लोगों के मन में